और इसकी मैं कहूंगा भैया राजनीतिक रूप से अपने बाप बदलने वाले लोगों पे, जो हर चुनाव में अपने नया बाप बदल लेता हो, उसके ऊपर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। एक दौर था, आपको याद होगा, जब ये नीतीश कुमार जी को अपना पिता बताता था। इसने हमेशा बोला नीतीश कुमार जी मेरे पिता हैं। उसके बाद इसके पिता कभी अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं, कभी जगन मोहन हो जाते हैं, कभी इसकी ममता बनर्जी हो जाती हैं। तो कितने बाप और बात बदलोगे। प्रशांत किशोर सप्लीमेंट्री परीक्षा से पास किया। इसका बाप जो है, जिसका कि वो नाम वैसे बताता नहीं, आप प्रशांत किशोर के बारे में गूगल करके देख लीजिए, ना उसकी शैक्षणिक योग्यता आपको पता चलेगी, ना उसके बाप का नाम पता चलेगा, ना उसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो प्रशांत किशोर इज नथिंग बट अ होक्स, एक घोस्ट है। यूनिवर्सिटी में लफुआई करता था, लड़कीबाजी करता था, जैसा इसके मित्रों ने बताया। इसकी जो पार्टी है, आपने इसकी पार्टी को देखा, विश्व की इकलौती ऐसी पार्टी होगी जो अपने तस्वीर के पीछे ऐसे ही पीले रंग के तस्वीर में महात्मा गांधी की तस्वीर लगा के और खुले मंच से शराब बेचने की वकालत करती हो। इसने अपने पार्टी का नाम क्या रखा है? जन सुराज। सुरा मतलब क्या होता है? शराब। इसको अपने पार्टी का नाम जन शराब पार्टी रखना चाहिए और शराब की वकालत करनी चाहिए। शराब लिकर माफिया के लॉबी में कार्य करने वाला आदमी है। लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का फंडिंग इसने ले रखी है ताकि ये बिहार में कैसे भी करके शराब खुलाए। पे तुम जो आरोप लगा रहे हो प्रशांत किशोर, 7वीं फेल कह रहे हो, आंख खोल के देख लो, चश्मे का पावर शायद तुम्हारे बढ़ गया होगा। हमारे नेता एग्रीकल्चरल साइंसेज में कहो ग्रेजुएट हैं और 30 वर्षों के सतत कहिए अपने राजनीतिक प्रयास और अपने कहिए कि बिहार की जनता के बीच में रहने वाले, लगातार चुन के आने वाले। बाप रे, प्रशांत किशोर इन दिनों गजबे फॉर्म में हैं। लगातार जो है बीजेपी के सभी बड़े नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाए और कल उन्होंने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। हम तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता मयंक मौलिक जी हैं। आपके नेता तो पढ़े लिखे नहीं है, 7वीं फेल है। कौन बोला है? प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। कौन है प्रशांत किशोर? आप प्रशांत किशोर को कैसे नेता? हाँ, अब नेता बोल करके नेताओं का अपमान मत कीजिए। प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रूप से नगर वधु से ऊपर कुछ नहीं है। आप जानते हैं प्रशांत किशोर का इतिहास क्या है? नहीं, हमको नहीं पता। पूरी दुनिया को जो सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है और तुच्चाई और सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करता है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन आप जानते हैं? नहीं सर। प्रशांत किशोर, चलो मैं तुम्हारी कहानी बताता हूं आज। प्रशांत किशोर जो है वो पटना विश्वविद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई उसने की, जिसमें वो बुरी तरीके से फेल हो गया। फेल होने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा से पास किया। इसका बाप जो है, जिसका कि वो नाम वैसे बताता नहीं, आप प्रशांत किशोर के बारे में गूगल करके देख लीजिए, ना उसकी शैक्षणिक योग्यता आपको पता चलेगी, ना उसके बाप का नाम पता चलेगा, ना उसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो प्रशांत किशोर इज नथिंग बट अ होक्स, एक घोस्ट है। अब आ जाते हैं इसकी कार्रवाई पे। तो प्रशांत किशोर जिस दौर में मैंने पटना यूनिवर्सिटी में लफुआई करता था, लड़कीबाजी करता था, जैसा इसके मित्रों ने बताया उस दौर के, और जब ये फेलियर था, फेल कर चुका था 12वीं का, उस दौर में हमारे नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार सरकार में मंत्री थे। 30 वर्षों का, लगभग 30 वर्षों। जिस समय फेल किया उसमें मंत्री थे। अरे तो आप नहीं जानते हैं क्या सम्राट चौधरी जी का इतिहास क्या है? बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। लगभग 30 वर्षों का राजनीतिक बेदाग सतत इतिहास है उनका। कहिए कि संघर्षों के बाद आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये प्रशांत किशोर पांडे, तुमको किस बात की जलन है कि एक कुशवाहा समाज का लड़का, एक बैकवर्ड समाज का लड़का आज बिहार की कहिए डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रहा है? इसी बात की जलन है तुम्हें? किस बात से कहिए कि ये हतोत्साहित है या किस बात की जलन से भरा बैठा है? ये निहायती गंदी विचारधारा वाला गंदा आदमी ये गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। तुम्हारे अपने बाप का नाम तक नहीं बिहार की जनता जानती है, तुम पे क्या विश्वास करेगी? और कहा जाता है ना कि जो अपने बाप का नहीं वो किसी के क्या विश्वास आएगा। अब आते हैं इसकी कहानी पे। तो 12वीं फेलियर ये जो आदमी है, सड़क पे जो लफुआई करता था, उस दौर में इसके बाप ने इसको हैदराबाद के एक निजी 3rd ग्रेड संस्थान में सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक जिसको बोलते हैं, उसमें डिप्लोमा कराने के लिए भेजा। अब आप बताइए, सांख्यिकी में डिप्लोमा क्या कोई बहुत बड़ी डिग्री है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नेता पे तुम जो आरोप लगा रहे हो प्रशांत किशोर, 7वीं फेल कह रहे हो, आंख खोल के देख लो, चश्मे का पावर शायद तुम्हारे बढ़ गया होगा। हमारे नेता एग्रीकल्चरल साइंसेज में कहो ग्रेजुएट हैं और 30 वर्षों के सतत कहिए अपने राजनीतिक प्रयास और अपने कहिए कि बिहार की जनता के बीच में रहने वाले, लगातार चुन के आने वाले नेता हैं। तुम्हारी तरह कहो कि पर्दे के पीछे से कहो कि राजनीतिक नगर वधु सरी का काम नहीं करता। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल ने छूटा होगा कहिए कि बिहार, भारतवर्ष में, बिहार की भी मैं क्या बात करूं, जहां का भैया इसने उन दलों का नमक ना खाया हो या उन दलों के साथ इसने कार्य ना किया हो। इसका बाप एक कांग्रेसी चाटुकार हुआ करता था। अपने कांग्रेसी संबंधों के कारण, उसके कारण ये एक बार आपने देखा होगा कि जैसे
कांग्रेसी दौर में एक दौर था ना, जब कोई भी यहाँ से प्रतिनिधिमंडल यूएन या कहीं जाया करता था तो भर भर के कांग्रेसी चमचों के परिवारों को उसमें भेज दिया जाता था, जाओ भैया गधा जन्म छुड़ा लो, विदेश घूम आओ। उसी में से एक व्यक्ति, ये प्रशांत किशोर, गलती से गधा जन्म छुड़ाने यूएन चला गया। कांग्रेसी सरकार का हाथ था इसके ऊपर। लौट के आया तो अपने आप को रणनीतिकार बताने लग गया। पहली बार तुमको कहो कि नौकरी जिसको कहते हैं वो हमारे ही यहाँ मिली, हमने तुमको नौकरी दी, तुम इतने बड़े एहसान फरामोश हो कि भैया उसके बाद से तुमने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया। अरे तुम्हारे बाप का पता नहीं, तुम नरेंद्र मोदी को बनाओगे। उसके बाद से आपने देखा होगा, चाहे लालू यादव के बच्चों की लॉन्चिंग हो, दोनों ये लालों की उनकी लॉन्चिंग हो, चाहे वाईएसआरसीपी में जगन मोहन रेड्डी की लॉन्चिंग हो, चाहे ममता बनर्जी के भतीजे की लॉन्चिंग हो, चाहे कांग्रेस के युवराज और सपा समाजवादी के युवराज, दो यूपी के दो लड़कों का मेगा असफल प्रयास जो इसने किया था वो हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये जहां जहां गया है वहां वहां लुटिया ही ढोई है इसने। आप मुझे एक बात, ये अपने आप को रणनीतिकार कहता है, एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो सीएम नहीं रहा हो और उसको इसने सीएम बनाया हो, एक व्यक्ति बता दीजिए मुझे। कोई नहीं है। इसने हमेशा रनिंग सीएम के साथ कार्य किया, सरकारी संसाधनों का कई प्रयोग किया, उसके बाद से खुद को अपने आप को अपने ही मन मस्तिष्क में रणनीतिकार साबित करने लगा। असल में ये बहुत बड़ा फेलियर है, और जिसकी की मैंने जो बानगी आपको बताई किसने क्या से क्या करा है। और नेताओं पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे तुम आरोप लगाते हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का ठिकाना नहीं। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी कहिए कि आपको पहले बीएससी है, एमफिल है, एमबीए है, पीएचडी है, लोगों को शिक्षित करते हैं, शिक्षा का काम है तुम्हारा। इसकी जो पार्टी है, आपने इसकी पार्टी को देखा, विश्व की इकलौती ऐसी पार्टी होगी जो अपने तस्वीर के पीछे ऐसे ही पीले रंग के तस्वीर में महात्मा गांधी की तस्वीर लगा के और खुले मंच से शराब बेचने की वकालत करती हो। इसने अपने पार्टी का नाम क्या रखा है? जन सुराज। सुरा मतलब क्या होता है? शराब। इसको अपने पार्टी का नाम जन शराब पार्टी रखना चाहिए और शराब की वकालत करनी चाहिए। शराब लिकर माफिया के लॉबी में कार्य करने वाला आदमी है। लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का फंडिंग इसने ले रखी है ताकि ये बिहार में कैसे भी करके शराब खुलाए। उस नाम से कहिए कि जो समाज के कुछ वर्ग हैं जो कि नहीं चाहते हैं, जो कि कहिए बिहार में शराबबंदी रहे और नशा मुक्ति के तरफ, और जो ये विकास की तरफ अग्रसर बिहार है, जो बिहार इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ टेक ऑफ है, उसको कहिए कैसे भी डिरेल करना है। डबल डिजिट की जीडीपी वाला हमारा राज्य है। हमारे यहाँ से भैया आप देख रहे होंगे जैसे किस कदर बिहार ने पिछले 20 वर्षों में क्या सतत प्रयास किया है और किस तरह संघर्ष के बावजूद हम लोग आज कहां से कहां पहुंचे हैं। तो आसमान में जो कहा जाता है ना, आसमान में थूकी हुई थूक खुद के मुंह पे गिरती है। तो मेरे नेता चाहे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हो, चाहे आदरणीय सम्राट चौधरी जी हो, उन पे अगर तुम थूक रहे हो तो वो थूक किसी और नहीं, तुम्हारे मुंह पे गिर रही है प्रशांत किशोर। और ये इतना राजनीतिक रूप से नपुंसक व्यक्ति है, इसकी नपुंसकता की पराकाष्ठा देखिए, कितने सीट से चुनाव लड़ रहा है। एक सीट में हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, नॉट अ सिंगल। और ये कहता है कि मैं किंग में पैर हूं। अरे पहले तू खुद तो लड़ ले भाई, चुनाव लड़ के दिखा बिहार में। सही है, वो कहीं से नहीं लड़ रहा है। एक जगह से ये एक नपुंसक व्यक्ति है राजनीतिक रूप से, जो खुद चुनाव नहीं लड़ेगा। और जब देखिएगा जब चुनाव आएगा इसका डब्बा गोल होगा, ये फिर से अपना झोला उठाएगा और फिर किसी राज्य में जहां चुनाव है, जो कि आगामी बंगाल में चुनाव होने वाले, देखिएगा फिर ममता बनर्जी की चप्पलें चाटता हुआ आपको नजर आएगा कि मुझे कैसे भी करके काम दे दो। अच्छा, एक चीज आप जो बताए कि 12,000 करोड़ रुपया लिया हुआ है शराब माफिया। शराब आप देखिए, जो शराब गैंग जो है, जो लिकर माफिया है, चाहे जो लिकर लॉबी जो है, वो चाहती है कि बिहार में शराब खुले। तो ये उन्हीं लोगों के पैसे। आप बताइए, कोई भी राजनीति, कोई भी जो जिम्मेदार राजनीतिक दल है, मैं उसमें सबको बात कर रहा हूँ, पैसा खर्चा तो नहीं हो रहा बिहार में। और कहां से कर रहा है? मैं तो कहता हूँ इसकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। कहीं जॉर्ज सोरोस से के इसके जो नेता हैं कौन है भैया? आपने इसने कल खुद अपने बयान में कहा कि मैं तो कांग्रेस में शामिल था, मैं तो कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के मैं तलवे चाट रहा था कि मुझे कैसे भी कुछ ना कुछ मिल जाए कार्य करने के लिए, मगर राहुल गांधी जी ने मुझे नहीं माना। राहुल गांधी इसकी नियत पहचान गए, उन्होंने इसको भगा दिया वहां से। और आज जो वो बिहार में मैं कर रहा हूं, वो कांग्रेस के साथ में पूरे देश में करना चाहता था। क्या करना चाहते थे? संस्थाओं पर आरोप लगाना, मैंने कहिए कि नेताओं के बारे में अनर्गल बातें करना, सनसनीखेज रूप देने के लिए किसी को भी खड़ा करके कुछ भी अनर्गल प्रलाप करा लेना, उसके बाद से भाग जाना। आप मुझे बताइए कि ये जितने दिन भर में, एक जमाने में केजरीवाल का काम हुआ करता था, कैमरे के सामने बैठ के लंबी लंबी कई पेपर निकाल के, ये भ्रष्ट हैं जी, ये भ्रष्ट हैं जी, ये भ्रष्ट है, सर्टिफिकेट खुद देता था कि मैं हूं। आज क्या हाल है केजरीवाल का? उसी की पार्टी का रंग, उसी की पार्टी का कलेवर लेकर के आज ये प्रशांत किशोर बिहार के लोगों को भरमाने आया है। और एक आदमी बताइए ना भाई, इसकी पार्टी में एक भी आदमी बताइए जिसको कि इसने अपने आगे, आप इसके आगे किसी का नाम सुनिए। जो कुछ लोग भी जुड़े थे वो लोगों ने इसको इसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि लोगों को पता है कि ये व्यक्ति क्या है। जो भी गैरतमंद थे, जिनके अंदर जरा भी ईमान जमीर था, सब लोगों ने इसको लात मारी है। अच्छा, हम सुने हैं कि प्रशांत किशोर जी 5 से 10 करोड़ रुपया हर दिन खर्च करते हैं। जैसे पहले उनकी कंपनी थी आईपैक, जब नीरज कुमार जी एमएलसी जो हैं उन्होंने आरोप लगाया तो उस कंपनी का नाम बदल करके जेएसपीटी कर दिया गया। उसके बाद जेएसपीटी में जो है 2500 कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी
50,000 से 1.5 लाख तक के है। उसके बाद जहां जिस जिले में ही जाते हैं वहां भी करीब 100-200 लड़कों का फौज खड़ा कर देते हैं, उसको भी सैलरी देते हैं। जो भीड़ आती है इनकी सभाओं में वो भी पैसे से आती है। ऐसा हमको किसी ने बताया, हम सुन रहे हैं, चर्चा है। तो क्या लगता है, ये सब सही बात है? अरे पैसा तो देखिए गिरी जी, पैसा तो एक वेश्या भी कमाती है। तो इसमें और एक राजनीतिक रूप से ये भी वेश्या से ऊपर मैं इसको कुछ नहीं मानता हूँ। जो व्यक्ति देश की लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ हमबिस्तरी कर चुका हो, और ये अपने आप को क्या समझता है, कुंती बोल रहा हूँ, द्रौपदी तो आप पहचानते हैं ना, महाभारत में एक किरदार हुआ करती थी। द्रौपदी को भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था कि हर सुबह पुनः कौमारे भव का आशीर्वाद था। ये हर रात का ही किसी दूसरे दल के साथ हमबिस्तरी करता है, सुबह आके एकदम अपने आप को नया नवेला प्रस्तुत करता है कि भैया मेरा तो कोई वास्ता नहीं है। यही व्यक्ति बीपीएससी के बच्चों को लाठी खिलवाने के बाद, उनको आंदोलित करने के बाद, अगली जब दिल्ली का चुनाव घोषित होता है, यहाँ से बैग एंड बैगेज उठा करके चोर दरवाजे से, क्योंकि पब्लिकली तो अभी आता नहीं है, चोर दरवाजे जाके इसने अरविंद केजरीवाल को मदद करने की कोशिश की, बारी पैसे लिए, कैंपेन चलाया, सब कुछ किया, लेकिन ये इतना पनौती है कि आजकल ये जहां पैर रखता है उसकी सरकार चली जाती है। अरविंद केजरीवाल का भी हश्र वही हुआ जो होना था, और इसका भी हश्र वही होगा। ये आपने 5 साल पहले देखा होगा, बिहार की राजनीति में एक नाम बड़ा उभरा था, इसी के साथ दूर की गोतिया बहन लगती होगी, पुष्पम प्रिया चौधरी, जो अचानक से चुनावी वर्ष में गिद्ध की तरह आते हैं ये लोग, और चुनाव में जब लुटिया डूब जाती है तो उसके बाद 5 साल बिहार को कोसते हुए, बिहार का कुछ नहीं हो सकता, बिहार की जनता बेकार है, बिहार के नेता बेकार है, सिस्टम को कोसते हुए लोग फिर बाहर चले जाते हैं। तो ये जो राजनीतिक दलाल है, ये भी यही करने वाला है। अभी आया है, टिकट बेचेगा, कुछ टिकट प्रार्थियों की कमी है नहीं, टिकट बेच बात करके अपनी लुटिया डुबाएगा, लुटिया डुबा करके वो अपने पैसों का तो वारे न्यारे जरूर कर लेगा, बाकी लोगों का करियर खा के ये बिहार को छोड़ के निकल जाने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर तुम में जरा भी प्रशांत किशोर, अगर तुम्हारी राजनीतिक पौरुषता बरकरार है, पौरुष बल है, अपनी डिग्री सार्वजनिक करो, क्या पढ़ाई की हो। हमारे नेता की तो डिग्री सार्वजनिक है, सारे जगह पे कहिए कि जो कहिए निकाला गया है सब सार्वजनिक माध्यमों पे उपलब्ध है। तुमने क्या पढ़ाई की है? 12वीं फेल हो ना, तो 12वीं फेल बताओ ना खुद को, लोगों को सर्टिफिकेट बांटते फिरते हो क्या तुम? हो क्या तुम आसमान पे थूके? तो तुम्हारा कद है क्या कि तुम सम्राट चौधरी या हमारे नेता दिलीप जायसवाल के ऊपर तुम थूकोगे? वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिर रही है, बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और ये इतना घोर जातिवादी और अंदर से गंदा इंसान है, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक बनिया समाज का व्यक्ति हो, चाहे एक ओबीसी समाज का एक नेता है जो कि आज बिहार में इतना करा अंधा, जो व्यक्ति अपना पूरा नाम नहीं लिखता हो सर, जो अपना नाम प्रशांत किशोर पांडे लिखने से छुपाता हो, वो कितना घोर जातिवादी है अंदर से, कितना बड़ा काल नैनी है कि भैया देखिए वो जिसके पास जाता है वो वही हो जाता है। मुसलमानों में जाता है तो ये मोहम्मद प्रशांत किशोर बन जाता है, दलितों में जाता है तो ये अपने आप को दलित बताने लग जाता है, ओबीसी में जाता है ओबीसी। ये बेसिकली समाज को जातियों में बांट के द्वेष फैला करके एक दूसरे से काटने पे लगा हुआ है, और अपने बनता है ISO 9001 सर्टिफिकेशन कि भैया मैं हूं जो सर्टिफिकेट निर्गत करता हूं, कौन ईमानदार है, कौन क्या। तुम हो कौन यार? तुम, सिंपल सी बात है, आज तक ना इसने अपनी कोई कंपनी बंद करी। आपने किसी नेता को देखा है कि वो अपने अनशन से उठ करके दूसरे राज्य में चला जाए क्योंकि वहां उसको सो कॉल्ड रोजगार मिल रहा है और वहां पे उसको चुनाव बनाने का काम आ रहा है? और ये करता क्या है? आंकड़ों की हेरा फेरी करता है, लोगों को, जिसको बिहार में बुर्बक बनाना कहते हैं, बुर्बक बना रहा है, पैसा कमा रहा है। और इसकी मैं कहूंगा भैया राजनीतिक रूप से अपने बाप बदलने वाले लोगों पे, जो हर चुनाव में अपने नया बाप बदल लेता हो, उसके ऊपर बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। एक दौर था, आपको याद होगा, जब ये नीतीश कुमार जी को अपना पिता बताता था, इसने हमेशा बोला नीतीश कुमार जी मेरे पिता हैं। उसके बाद इसके पिता कभी अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं, कभी जगन मोहन हो जाते हैं, कभी इसकी ममता बनर्जी हो जाती हैं। तो कितने बाप और बात बदलोगे प्रशांत किशोर? एक बात पे कायम रहो, बिहार की जनता सब देख रही है, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। अंततः टीम टोपड़ा अपना उठा के, अपने लफुओं की फौज उठा के वहीं जाने वाले हो जो तुम्हारा कार्य है। राजनीतिक रूप से नगर वधु से ऊपर तुम्हारा कोई औचित्य नहीं है, और अगर इंच मात्र लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर राजनीतिक पुरुषार्थ है, चुनाव लड़के दिखाओ। एक नहीं, मैं तो कहता हूं 4 सीटों से चुनाव लड़के दिखाओ। नहीं जमानत जब्त हुई, नहीं तुम्हारी लंगोट खींच ली बिहार की जनता ने, तो भैया मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, मयंक मौर्य जी को सुन रहे थे, भारी गुस्से में हैं और पूरा एकदम प्रशांत किशोर का चद्दर उघाड़ के रख दिए हैं भाई। बाद बाकी बिहार की जनता मालिक है, और जनता क्या सोचती है प्रशांत किशोर के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब आएगा।